हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग ओपनिंग टू मिडिल गेम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं। वाइट ने खेला पॉन E4 अपने बिशप और क्वीन को निकालने के लिए। ब्लैक ने खेला E5, सेम आइडिया, बिशप और क्वीन को निकालने के लिए। नाइट F3, वाइट के नाइट ने पॉन को अटैक किया। नाइट C6, ब्लैक के नाइट ने जंप आउट करके सपोर्ट किया। यहाँ वाइट ने खेला नाइट टू C3 और ब्लैक ने खेला नाइट टू F6। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों प्लेयर्स ने अपना दोनों नाइट्स बाहर निकाला है सेंटर की तरफ। यहाँ वाइट ने खेला पॉन टू D4। देखिए, ये जो मूव है, इस ओपनिंग को कहते हैं स्कॉच गेम। वाइट का आइडिया क्या है? पहली चीज़, हम लोग इस पॉन को दूसरा अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो बिशप है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता बन गया। ब्लैक खेला पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू पॉन। यहाँ ब्लैक ने मूव खेला बिशप टू C5। ब्लैक ने सोचा कि चलो मैं अपना न्यू पीस निकालता हूँ और इस घोड़े को अटैक कर देता हूँ। तो वाइट ने खेला बिशप टू E3, उसने भी न्यू पीस निकाला और इसे सपोर्ट किया। देखिए, एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग ओपनिंग में खेलते हैं तो हमें अपने पीसेस को बाहर निकालने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो बिशप है ना ब्लैक का, वो अनसपोर्टेड स्क्वायर के ऊपर खड़ा है। तो यहाँ अगर ब्लैक ने कैसलिंग किया तो देखिए फिर उसे प्रॉब्लम आएगी। कैसे आएगी? वाइट यहाँ खेल सकता है नाइट इंटू C6 अटैकिंग द क्वीन, और उसी समय बिशप ने बिशप को अटैक कर दिया, डिस्कवर्ड अटैक। पॉन इंटू C6, बिशप इंटू बिशप। अब अगर इवन दो वो क्वीन इंटू क्वीन मार के चेक भी दे, हम लोग किससे खाएंगे? यस, हम लोग खाएंगे रुक से, क्योंकि हमारा नया पीस बाहर निकलता है ना। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसने खेला बिशप इंटू D4, बिशप इंटू बिशप, नाइट इंटू बिशप, क्वीन इंटू नाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लैक ने अपना बिशप और नाइट वाइट बिशप और नाइट के लिए एक्सचेंज कर दिया। लेकिन इससे क्या हो गया कि जो वाइट की क्वीन है वो सेंटर में आके बैठ गई। आने वाले मूव पे हम लोग पॉन E5, ये पॉन पुश करके घोड़े को अटैक करेंगे और हमारा यहाँ का जो स्पेस एडवांटेज है उसको और बढ़ाएंगे। स्पेस एडवांटेज क्या रहता है फ्रेंड्स? जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पोजीशन में जो वाइट के पीसेस है वो सेंटर में और इवन बाजू में भी, जैसे यहाँ पे बिशप को ओपन लाइन है, क्वीन सेंटर में खड़ी है, पॉन E5 आ रहा है, तो हमने ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल करके रखा है। इसे कहते हैं स्पेस एडवांटेज। तो ब्लैक ने खेला पॉन D6, ये स्क्वायर को कंट्रोल किया। वाइट ने इंटेलिजेंट मूव खेली कैसल टू क्वीन साइड। देखिए, उसका हाथी जो है वो D फाइल पे क्वीन को ज्वाइन हो गया। ब्लैक ने खेला कैसलिंग किंग साइड, उसने सोचा चलो मैं भी कैसल कर लेता हूं। तो यहां वाइट ने खेला पॉन टू E5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक प्लेयर है वो पॉन इंटू पॉन कैप्चर कर सकता है क्या? अगर उसने पॉन इंटू पॉन मारा तो हम लोग खेलेंगे क्वीन इंटू क्वीन। अगर वो खेलेगा रुक इंटू क्वीन तो हमें मिल जाएगा रुक टेक्स रुक एंड चेक एंड मेट। ब्लैक एक मूव के लिए ब्लॉक कर सकता है, बट वो घोड़ा कैप्चर होने के बाद ये फिर से मेट है ना। तो एक्चुअल गेम में जो ब्लैक का नाइट है वो E8 पे पीछे जंप कर गया। यहाँ वाइट ने खेला पॉन F4, ब्लैक ने खेला बिशप D7, बिशप D3, हमने भी नया पीस निकाला, पॉन F6। अब जब ब्लैक ने पॉन F6 खेला दोस्तों, तो देखिए क्या हो गया। ये जो डायगोनल है G8 टू ये वाला डायगोनल ये खुल गया। तो वाइट ने उसका फायदा लिया, बिशप C4 अटैकिंग द किंग, किंग H8, नाउ पॉन E6। देखिए ये पॉन कितना आगे पहुंच गया, उसने बिशप को अटैक कर दिया। अब ब्लैक को बिशप को तो बचाना है, तो उसने खेला बिशप C6। ब्लैक ने अपने बिशप से इस अनसपोर्टेड पॉन को अटैक कर दिया। तो यहां वाइट ने मूव खेला रुक टू E1।
उसने अपना जो लास्ट पीस था, मतलब जो निकला नहीं था गेम में, उसको सेंटर में लाया और इस पॉन के पीछे खड़ा कर दिया। अब इसके आइडिया क्या हो सकती है कि ये जो पॉन है वो E7 पर जाके क्वीन और रुक दोनों को अटैक करेगा, करेक्ट। तो इस डबल अटैक को ब्लॉक करने के लिए ब्लैक क्वीन यहां पर आ गई। अब व्हाइट ने यहां खेला पॉन F5, इसे सपोर्ट कर दिया और यहां पे एक ट्रैप सेट कर दिया जिसमें ब्लैक अगले मूव में फंस गया। देखिए यहां पर क्या है, ये जो बिशप यहां खड़ा है वो सपोर्टेड स्क्वायर के ऊपर खड़ा है, तो अगर कोई उसे अटैक भी करता है तो वहां पे पीस एक्सचेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्लैक ने खेला बिशप इंटू G2, तो डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया फ्रेंड्स कि ये जो बिशप है ना यहां पे, ये अनसपोर्टेड स्क्वायर पे आ गया। अब हमें यहां पर ब्लैक के क्वीन को अटैक करने का मौका है। कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खेलेंगे नाइट D5 अटैकिंग इज क्वीन, क्योंकि उसे जाने के लिए देखिए यहाँ D8 एक ही स्क्वायर बचा है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। लेकिन नाइट D5 ये जो अटैक है वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ ब्लैक 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट एक्सचेंज कर देगा, और एक बार उसने एक्सचेंज कर दिया तो फिर पॉन C6 और ये बिशप को फिर से भागना है, तो ये जो क्वीन के ऊपर अटैक आ रहा था उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसीलिए नाइट D5 के बदले वो खेला बिशप D5। अब देखिए यहां क्या प्रॉब्लम है ब्लैक की। प्रॉब्लम ये है कि उसका अनसपोर्टेड बिशप पहली बात तो मर रहा है। अगर ब्लैक सोचे कि चलो भाई मैं एक्सचेंज कर देता हूं बिशप इंटू D5, ये एक्सचेंज कर देता हूं, तो फिर भी उसका नुकसान ये है। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर बिशप इंटू D5 तो नाइट इंटू D5, नाइट आगे जंप करके क्वीन को अटैक करेगा, और जैसे ही क्वीन भागी पॉन E7 डबल अटैक लग गया। जैसे ही क्वीन भागी पॉन इंटू रुक, फिर से और एक क्वीन जिंदा हो गई और आपने उसको चेक एंड मेट कर दिया, है ना। तो यहां पर एक्चुअल गेम में जब हमने बिशप D5 खेला तो वो खेला बिशप H3, इस पॉन को अटैक, और उसने बिशप को बचाया। क्वीन D3 पॉन को सपोर्ट और अनसपोर्टेड बिशप को अटैक, बिशप G4। यहां व्हाइट ने खेला बिशप इंटू B7 स्क्वायर वेकेशन। ये जो स्क्वायर है उसने अपने नाइट के लिए खाली कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये रुक मर रहा है, तो अगर ये भागने का कोशिश करेगा तो हम खेलेंगे नाइट D5, क्वीन D8 और पॉन E7। आप देख रहे हैं व्हाइट अपने जो स्पेस एडवांटेज है उसका कैसे यूज कर रहा है। सो बिशप इंटू B7, नाउ रुक को अटैक है और नाइट D5 भी आ रहा है। तो ब्लैक ने खेला पॉन C5। वो बोलता है कि भैया अगर आप नाइट D5 लोगे तो मैं क्वीन इंटू बिशप खाऊंगा। तो ये खेला बिशप इंटू रुक, कैप्चर्ड। अब फिर से देखिए, अगर बिशप इंटू ये रुक खाने की कोशिश की ब्लैक ने, तो यहाँ आएगा नाइट D5, और देखिए ये जो क्वीन है वो फिर से फंस गई। कहाँ भागेगी बेचारी? यहाँ नहीं भाग सकती, यहाँ नहीं भाग सकती। ये और ये स्क्वायर घोड़े ने अटैक किया, और ये जो स्क्वायर है उसको बिशप ने अटैक किया, तो क्या करेगा? पीछे ही जाना है, और फिर से आ गया फोर्क, इसमें भी ब्लैक हार जाएगा। तो जो ब्लैक प्लेयर है उसने फाइनली देखा कि अरे नाइट D5 आ रहा है, क्या करूं? तो उसने नाइट यहाँ लिया। हाँ, अभी के लिए नाइट D5 ये मूव तो ब्लॉक हो गया, और ये जो रुक है इसने बिशप को अटैक कर दिया। यहां व्हाइट सोचता है अरे यहाँ पर मेरा रुक मर रहा है और यहाँ पे मेरा बिशप मर रहा है, तो मैं दोनों को बचा लेता हूँ। तो उसने खेला बिशप F3। बिशप F3 खेला तो ब्लैक खेला बिशप इंटू F3, क्वीन इंटू F3, एक्सचेंज। आपने देखा व्हाइट ने अपना मरने वाला बिशप ब्लैक बिशप के साथ एक्सचेंज किया और अपने रुक को बचा लिया। अब यहाँ पर जो व्हाइट प्लेयर है वो 1 रुक अप है। अब ये जो गेम है कैसे ख़त्म हो सकता है, हम लोग ज़रा आगे देखने की कोशिश करेंगे। समझो ब्लैक ने खेला रुक D8। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप लोग पॉइंट्स में आगे रहते हो ना, तो एक जनरल रूल ये रहता है कि हमें पीसेस एक्सचेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एंड गेम जो होता है वो विनिंग आ जाता है। तो यहाँ ये खेलता है नाइट D5, अटैकिंग द नाइट, अटैकिंग द क्वीन, नाइट इंटू D5, क्वीन इंटू D5,
यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन h6। यहाँ पर वाइट ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन ले लिया, उसने खेला क्वीन इनटू पॉन। देखिए एक पॉन के बदले वो क्वीन दे रहा है, ऐसे क्यों देखते हैं। अब रुक के बदले रुक एक्सचेंज हो गया और यहाँ आ गया पॉन e7। देखिए उसने वो जो क्वीन दी ना, उसे पता है कि उसका जो पासर पॉन है जिसको रुक का सपोर्ट है पीछे से, वो क्वीन तो बनने ही वाला है ना, ब्लैक कैसे रोकेगा। तो जो क्वीन यहाँ पे दे दी वो यहाँ वापस मिल जाएगी ऐसे। तो ब्लैक ने खेला चेक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वाइट को राजा भाग जाता है। क्वीन इनटू f5, यहाँ वाइट क्वीन जिंदा करके चेक देता है। जैसे ही राजा भागा क्वीन e4, देखिए हमने उसको पिन में पकड़ लिया, पिन में पकड़ा, क्वीन इनटू क्वीन, रुक इनटू क्वीन। यहाँ पे वाइट ने क्वीन का एक्सचेंज फोर्स कर दिया। वही स्ट्रेटेजी, जब आप मटेरियल में अप है और आप मटेरियल एक्सचेंज करोगे तो वहां पे एंड गेम जो है आपको विनिंग आ जाएगा। अब ब्लैक ने कुछ भी खेलने दे, जैसे खेला g5, तो वाइट यहाँ पे रुक लेकर ये पॉन को कैप्चर कर सकता है और बाद में अपना ये जो ए फाइल का पॉन है उसको आगे बढ़ा बढ़ा कर क्वीन जिंदा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस गेम में से आपने थोड़ा बहुत सीखा है। आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसे ही वीडियोस डालते रहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।